50 आदमी को संभालने के अंदर क्षमता होना चाहिए ना, कैपेसिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, जब 50 आदमी को गाइड कर सकें, 50 आदमी को आप ऑफिस में कंट्रोल कर सकें। आपका सही खुद कंट्रोल नहीं है अपने से, तो नहीं रख सकते, नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि प्रोफेशनल कोर्स की तरफ अभी ही जाना होगा 1 आध साल के अंदर में, क्योंकि टाइम का अभाव है, टाइम कम है आप लोगों के पास। मैट्रिक 10th पास कर गए, 12 पास कर, ग्रेजुएशन भी पास कर जाइएगा, कोई तो फुल करता नहीं है ग्रेजुएशन। कॉलेज की स्थिति तो ऐसी है कि जो नहीं भी पढ़ता है वो पास कर जाता है। हाँ, लेकिन सबको जॉब नहीं मिलता, जॉब उसी को मिलता है जिसके अंदर टैलेंट होता है। तो जॉब के लिए कुछ हटके करना होगा आपको, कोई कोर्स करना होगा, प्रोफेशनल कोर्स कोई ऐसा करना होगा जिससे आप उसको कैश इन हैंड कर सकें मार्केट में। तो एक सेक्टर आप लोग गौर कीजिएगा, एक सेक्टर आता है फाइनेंस का सेक्टर। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं, ABCD नहीं मालूम फाइनेंस का, लेकिन आपको यहाँ मौका मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में आने का। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि फाइनेंस सेक्टर में बहुत जॉब है। बैंकिंग में उतना कंपटीशन है, इतना भीड़ है, आपका हिम्मत आदमी का टूट जाता है। कितना आदमी सब बैंक में, सब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सब बैंक की तैयारी कर रहे हैं, किसका होगा किसका नहीं होगा, सही आदमी का हिम्मत टूट जाता है। लेकिन जिधर भीड़ नहीं है, कम लोग हैं, कम लोगों का उधर नजर गया, उधर चांस बनता है कि अगर हम अच्छा तरह से कर जाएं तो हमको नौकरी मिल जाएगा, गवर्नमेंट सर्विस मिल जाएगा। तो एक सेक्टर फाइनेंस का है। हाँ, दिक्कत तो होगी शुरू में, आपको प्रॉब्लम शुरू में इसलिए होगा कि आपको फाइनेंस का ABCD नहीं आ रहा। आप सिंपल ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, डिग्री के लिए किया है, तो शुरुआती दौर में तो दिक्कत आपको आएगी फाइनेंस का, लेकिन 1-2 महीने में आप लोग का ट्रैक हो जाएगा। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 1-2 महीना 3 महीना लगेगा आपको डेबिट क्रेडिट समझने में। अगर डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया तो समझिए कि आपका कॉमर्स में झंडा गाड़ा जाएगा, तब आप कोई भी काम कर सकते हैं अकाउंट का, क्योंकि अकाउंट का बेस ही डेबिट और क्रेडिट है। बैंकिंग का काम ही पैसा जमा करना और निकालना है, इंटरेस्ट को जमा, इंटरेस्ट आपका साल में जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वो इंटरेस्ट होता है, तो वो आपके खाते में चला जाता है, आपके अकाउंट में चला जाता है। तो जरा से इसको अच्छे से और बेसिक नॉलेज अगर आपको हो जाता है, तब आप समझिए कि अकाउंट का काम कुछ कर सकते हैं। और अकाउंट का काम करने में बहुत पैसा है। अगर आप अकाउंटेंट हैं, अच्छे अकाउंटेंट हैं, अकाउंट की नॉलेज आपके पास है, तो समझिए कि 40 से 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये महीना, प्रति महीना आप खुद कमा सकते हैं, कहीं बिना जॉब किए। ऐसा कैसे सर आप बोल रहे हैं कहीं बिना जॉब किए हमको 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपया सैलरी कैसे? खुद का आप खुद घर बैठ के कमा सकते हैं। कैसे? तो सर्टिफिकेट हासिल करें, सर्टिफिकेट से 70 हज़ार रुपये मिलता है। तो बिहार में इतना बेरोजगारी, इतना ग्रेजुएशन पास किया हुआ आदमी को जॉब नहीं मिल जाता, मालूम नहीं। आप यहाँ आए हैं, आपको आज तक कभी पता था CMA कोर्स के बारे में? नहीं।
इसलिए नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट फोर्स है, हल्ला नहीं करता। प्राइवेट रहता, किसी अडानी अंबानी का रहता, तो देखते हैं कि पूरा प्रचार, पूरा एड, पूरे होर्डिंग, पूरा भारत सरकार का कोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर्स है, कोई ऐड नहीं। इसको वही लोग करते हैं जिनके परिवार में पहले से कोई कर रहा है, और वो लोग बताते नहीं, वो लोग हल्ला नहीं करते। तो 1 साल का कोर्स करके, प्रोफेशनल कोर्स आप 1 साल का करके सर्टिफिकेट लेकर आप खुद का अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और खुद का रोजगार आप हासिल कर सकते हैं। बोलिएगा कि हम खुद का कैसे कर सकते हैं? लाइसेंस मिलता है, एक नंबर मिलता है। जैसे वकील प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, लाइसेंस उनके। तब आप वकालत पास कर जाइए, आप केस नहीं लड़ सकते। वकालत लॉ की डिग्री पास करने के बाद 15 महीना ट्रेनिंग पीरियड में, 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में वकील के साथ रहना पड़ता है। उसके बाद एक एग्जाम होता है इंटरनल, वो एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद वो आपको एक लाइसेंस मिलता है, जिससे आप कोर्ट में जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से ये एक कोर्स है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ये कोर्स को करके आपको एक लाइसेंस मिलेगा, और उस लाइसेंस से आप अपने घर पे, अपने कहीं भी, आप घर से भी काम कर सकते हैं। आप कोई किराए का ऑफिस लेके, अपना जगह लेके अपना वहाँ फर्म खोल सकते हैं, अपना फर्म खोल सकते हैं, और फर्म का जो भी नाम है अपना रख सकते हैं, और उस फर्म के तहत अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे GST फाइलिंग सेंटर, जैसे IET रिटर्न टैक्स का काम कर सकते हैं, जैसे आप काम कर सकते हैं, आपको मैनेजमेंट का, जैसे कि जैसे कि टैली कॉलेज का नाम का काम कर नंबर सकते हैं। दीजिए। MRP जैसे देखते होंगे ना, सारे दुकान में आपको मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप में। सारे शॉप में देखिएगा, सारे शॉप में आपको शाम में जाइएगा आप लोग, तो सारे शॉप में एक एंट्री करता होगा एक बंदा। ये एंट्री के लिए रखा जाता है आदमी को। एंट्री वो होता है कि दिन भर में कितना गुड्स आपका परचेज हुआ, आप खरीद रहे हैं, कितना आप सेल आउट कर रहे हैं, उसका एंट्री होता है। उसी एंट्री से आपका वैल्यूएशन निकलता है कि आज इतना हमने गुड्स को सेल आउट किया। तो वो सब सॉफ्टवेयर है। आज के डेट में अकाउंट फील्ड में जितना काम हो रहा है, सब सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है। जितने बड़े बड़े कंपनी, बैंक जाइएगा, बैंक का सब अपना सॉफ्टवेयर है। आप जब जाइएगा PNB बैंक, SBI बैंक, कोई भी बैंक जाइएगा, तो SBI का अपना सॉफ्टवेयर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अपना सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से आप जाइएगा, कोई भी सरकारी विभाग जाइएगा, आप जो पढ़ रहे हैं कोई काम नहीं है। डिग्री जो आप ले रहे हैं, तो डिग्री सिर्फ ले रहे हैं आप डिग्री के लिए, लेकिन उसका पर्पस जॉब में कुछ नहीं। जॉब में पर्पस आपके डिग्री का नहीं है। वहां जो सॉफ्टवेयर जो है, उस पर आपको काम करवाया जाएगा, उस पर आपको दिया जाएगा, इस पे काम किए। इसीलिए देखते होंगे, सुनते होंगे, साहब ट्रेनिंग पे गए हैं 10 हो गए। आप सुनते होंगे कि सर अभी ट्रेनिंग पे हैं, क्यों? नया सॉफ्टवेयर आया है। अब नया सॉफ्टवेयर आया है, तो नया सॉफ्टवेयर को ट्रेनिंग देने के लिए सारे अफसर को बुलाया जाता है, हर जोन के 40 बैंक का, 50 बैंक का, एक ही बैंक का 40 बैंक का एक
मैनेजर को बुलाया जाता है कि उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज उनको दिया जाए। हम लोग का भी जो इंस्टीट्यूट है, कुछ भी नया चेंजिंग सॉफ्टवेयर में होता है तो हम लोग को बुलाया जाता है कि भाई 5 दिन के लिए आपको आना है ट्रेनिंग के लिए। क्या भाई नया चेंजिंग हुआ है पूरा सॉफ्टवेयर में, तो जब तक हम सीखे नहीं रहेंगे तो यहाँ स्टाफ को हम कैसे बताएंगे? किसी एक अधिकारी को तो जानना होगा ना कि सॉफ्टवेयर को कैसे आप, क्योंकि पूरा चेंज हो गया है। आप देखते होंगे मोबाइल नया लेते होंगे, दूसरा मोबाइल लेते होंगे तो उसका कुछ फंक्शन अलग होगा। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर पे ही काम होता है। तो मेरा कहना है कि एक कोर्स है सीएमए कोर्स, इस पे भी आप लोग कैरियर बना सकते हैं। इसको भी आप इत्मीनान से देख सकते हैं, घर पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एक कोर्स है सीएमए। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे सीएमए जॉब इन इंडिया, तो देखिएगा कितना सीएमए जॉब का वैकेंसी आता है। ये मेरी बात बोलने की नहीं है, हम जो ये बात बोल रहे हैं ये आप खुद सर्च कीजिए गूगल पे कि फाइनेंस सेक्टर में सीएमए में कितना जॉब है। आप देखिए गूगल पे मारिएगा सीएमए जॉब, इधर देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं समझिए, बाकी तो बात करते रहना। तो आप सर्च कीजिएगा गूगल पे कि सीएमए जॉब इन इंडिया या सीएमए जॉब इन वर्ल्ड, तो देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कितना फाइनेंस सेक्टर में जॉब है, पूरे वर्ल्ड में कितना जॉब है। अभी आप सिर्फ इंडिया ही कीजिए, सर्च कीजिए सीएमए जॉब के बारे में, देखिएगा उसमें सब दिया रहेगा कितनी वैकेंसी, किस किस स्टेट में कितना वैकेंसी है, कितना सैलरी है, उसका एग्जाम डेट कब है। वो कब होगा? जब आप ये 1 साल का कोर्स कीजिएगा, प्रोफेशनल कोर्स, तब ये आपको एक डिग्री मिलेगी। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स आप लोग कर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन से तो कुछ नहीं होना जाना। तो इधर भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स सीएमए के बारे में, सीएमए कोर्स के तरफ भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग का नॉलेज आप प्राप्त कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि ये कोर्स आपसे नहीं होगा। हाँ, कैरियर बहुत अच्छा है, जॉब जल्दी मिलेगा। अगर जॉब नहीं भी कर सकते हैं तो अपना खुद का कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। आप अपना खुद का ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आप लोग सर्च कीजिएगा, घर जा करके अपना नोट कर लीजिए, सीएमए जॉब के बारे में सर्च कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सब आदमी इसी लाइन में है, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं, इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है, सिर्फ ऐड नहीं है, इसका प्रचार नहीं है, इसलिए नहीं है कि प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसलिए वो ऐड तो करता नहीं है। आप इस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, सीएमए कोर्स के तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। हाँ, 1-2 महीना अकाउंटिंग का कुछ नॉलेज लेना होगा आपको, उसके बाद आप पटरी पे आ जाइएगा। हाँ, इतना तो है कि आपको जॉब के लिए फिर सोचना नहीं, और जॉब नहीं भी अगर कीजिएगा तो आप अपने खुद का प्रैक्टिस फर्म तो एकदम कर सकते हैं। जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, हर आदमी जीएसटी फाइलिंग, जो भी कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है उसको जीएसटी फाइलिंग करना है, हर को रिटर्न टैक्स भरना है। जिसका इनकम लिमिट से ऊपर होगी तो उसको तो भरना नहीं है, 5 करोड़ से ऊपर, जिसका 5 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर है तो उसको रिटर्न फाइल करना है। तो आप लोग इसके तरफ ध्यान दे सकते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सीएमए कोर्स।
तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हम लोग यहाँ बैठते हैं, ऑफिस है 11 से 5 हम लोग रहते हैं। अगर फर्दर और जानकारी किसी को लेना हो, इंक्वायरी करना हो, इसमें कैरियर बनाना हो, तो आप यहाँ बेझिझक आ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। किसी को करना हो ये कोर्स परिवार में, फैमिली में, तो वो भी करना है। तो अगर कोई सवाल हो तो सवाल आप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सर लाइसेंस के लिए ऑल इंडिया एग्जाम होता है इसका? लाइसेंस के लिए नहीं, हाँ एग्जाम तो हो जाएगा, आपको सेंटर पे एग्जाम हो जाएगा, वो लाइसेंस एक मिल जाएगा, एक नंबर। एक 1 ईयर मतलब 2 इयर्स का कोर्स है। अगर 1 साल के आप कर लेते हैं तो आप जीएसटी फाइलिंग वगैरह का, ये सब का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप ये कर सकते हैं। हेलो, तो इसमें आपको कैरियर अच्छा है, और क्योंकि फाइनेंस फील्ड है तो आपको फाइनेंस में समझिए कि आपको अकाउंट पढ़ना होगा, टैक्स पढ़ना होगा, कॉस्ट पढ़ना होगा, लॉ पढ़ना होगा। हाँ, हम मान सकते हैं आप लोग का फील्ड तो बिल्कुल अलग होगा। हाँ, अगर हम वही कह रहे हैं कि अगर आप इसमें कैरियर बना सकते हैं, अगर उधर कैरियर नहीं बना, जिधर आप जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएशन से तो कैरियर नहीं बनेगा। हाँ, फर्दर अगर और कोई प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन फर्दर आप अगर प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिर्फ, तब तो हम कहेंगे कि एक तरफ इधर भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर भीड़ बहुत नहीं है। देखिए, आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी सेक्टर में जाइएगा, तो भीड़ तो हर जगह मिलेगा, कंपटीशन तो हर जगह मिलेगा आपको। आप बैंकिंग में चल जाइए, रेलवे की तैयारी में चल जाइए, टीचर की तैयारी में चले जाइए, टीचिंग, सब जगह आपको भीड़ है। कहाँ भीड़ नहीं? आप मेडिकल फील्ड में चले जाइए, भीड़ तो सब जगह है। आप ये सोच समझ रहे हैं कि सरकारी नौकरी टीचर का हम फॉर्म भर देंगे, हो जाएगा? उसके लिए तो पास करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। प्लेसमेंट क्या चांस है? प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, हमारा कैंपस प्लेसमेंट होता है, पटना से भी ऑल ओवर इंडिया से कैंपस प्लेसमेंट। किसी का छूटा हुआ है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, होना चाहिए। इसका कैंपस प्लेसमेंट है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैंपस प्लेसमेंट साल में। और 4 जोन में बटा हुआ है, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, साउथर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल और नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। और चारों काउंसिल में, चारों रीजनल काउंसिल में अपना अपना कैंपस प्लेसमेंट होता है, प्लस गवर्नमेंट सर्विस की वैकेंसी पेपर में ऐड आती है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज लीजिए, उसमें देखिएगा फाइनेंस सेक्टर में सीए में जॉब, सीए जॉब आता रहता है। आप गूगल पे सर्च कीजिए सीए में जॉब, देखिए। कहीं ना कहीं 12th जो बैकग्राउंड कॉमर्स से होंगे वो लोग भी चिंता करते होंगे। हाँ, बहुत करते हैं, और ज्यादा तो करते हैं जो साइंस आर्ट्स है, इसलिए वो लोग ज्यादा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अदर देन आर्ट्स एंड म्यूजिक। हाँ, आर्ट्स एंड म्यूजिक, तो ये अदर देन आर्ट्स एंड म्यूजिक है ना? अदर देन। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, या आप किसी दूसरे भी फील्ड से हो, आर्ट्स से हो, ग्रेजुएशन अगर आपका हुआ है
या ग्रेजुएशन नहीं भी हुआ हुआ है, कोई 10+2 पास है किसी भी स्ट्रीम से, वो कर सकते हैं बंदे। आप कैरियर को इधर भी देख सकते हैं, बना सकते हैं कैरियर को। कॉलेज मैनेज कैसे होगा? 1 ईयर का ड्यूरेशन है, तो हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर देखिए ये पूरी कोर्स ऑनलाइन कोर्स है, आपको कोई क्लास नहीं करना, घर पे ही से सब लैपटॉप से आपको ऑनलाइन अपलोडेड क्लास करना, सब कर सकते हैं। फिर डीडी मिल जाएगा। हाँ, आपका जहां आपका एग्जाम होगा वहां सेंटर आप दे दीजिए, वहां जाके एक दिन एग्जाम, 2 दिन 4 दिन दे देना है, बस 3 घंटे का परीक्षा होता है। आपका पटना में कहीं भी पढ़ सकता है, बीएन कॉलेज, अभी तो पढ़ रहा है लॉ कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज देख रहे हैं आपको, एनआईटी है ना, हाँ, उसी के सामने वहाँ पे पढ़ रहा है। हाँ, तो उसका भी एग्जाम सेंटर वही है, लॉ कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज। तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि जॉब बहुत है इसमें। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, नेट पे सर्च कीजिएगा सीएमए जॉब, तो ये आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना अपॉर्चुनिटी, इसमें कितना संभावनाएं आपका है, क्योंकि भीड़ नहीं है इसमें उतना जितना होना चाहिए, है नहीं। इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं कि प्रचार नहीं है, ऐड नहीं। कोई और अगर सवाल आप लोग का हो? सर इसमें स्किल्स का कितना रोल होता है? स्किल्स जैसे कि अदर देन इस सीएमए के अलावा जैसे कंप्यूटर स्किल हो गया एंड कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ये सब का कितना रोल है इसमें? 80% उसी का रोल है, क्योंकि देखिए ये जो 1 साल में जो पढ़ाया जाएगा वो सैप ट्रेनिंग दिया जाएगा लंदन से, और माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेनिंग दिया जाएगा वो भी लंदन से, और कैम्ब्रिज से दिया जाएगा ट्रेनिंग, और तीनों का सर्टिफिकेट अलग अलग मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट का इतना वैल्यू है कि आप मत पूछिए। इसी कोर्स में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे सीएमए कोर्स में, तो इस कोर्स में स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में ये आपको स्किल दिया जाएगा। सर ये स्किल ज़्यादा मायने रखता है जो चीज़ प्रैक्टिकली किया जाता है। हाँ, ऑनलाइन जो होगा तो ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल हो पाएगा नहीं। देखिए 50% तो आपको नॉलेज हो जाएगा, जो ऑनलाइन जो ये पढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा आपको, तो 50% तो आपको ये हो जाएगा। इतना हम यही कह रहे हैं कि ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, इसका कंपनी में 10% काम है, बाकी वहां का सॉफ्टवेयर का काम ही आपको करना है। अब जैसे मिसाल के तौर फॉर द एग्जांपल, फॉर द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल का ऑफिस पटना में डाक बंगला चौराहा के पास, तो यहाँ से बंदे कैंपस के लिए जाते हैं ट्रेनिंग के, 18 महीना 19 महीना ट्रेनिंग प्लस जॉब। देखिए दोनों अलग अलग चीज है, आप इसके तरफ मत जाइए कि ट्रेनिंग ही जॉब है, नहीं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि 15 महीना का 2 साल का ट्रेनिंग करके वो रखा, हायर किया, ट्रेनिंग पे रखा, और 15,000 20,000 रुपया मंथली आपको पेमेंट किया। 2 साल के बाद ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो गया, बोरिया बिस्तर लेके जाओ भाई घर, हो गया। तो प्राइवेट कंपनी वाला, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला क्या करता है कि ट्रेनिंग के नाम पे वो स्टूडेंट को इन्वोक करके वो एडमिशन ले लेता है। स्टूडेंट फंस जाता है, समझ जाता है कि वो हमारा तो लाइफ सेट हो गया, हमको ट्रेनिंग में नहीं। ट्रेनिंग वहां हम लोग के यहाँ क्या होता है कि सीएमए वाले का 15 महीने का ट्रेनिंग के लिए कंपनी उठाती है, यहाँ से बंदे हम लोग भेजते हैं, लेटर आता है बताते कि आप 25 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट हर 6 महीने पे 30 स्टूडेंट को चाहिए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। एक तो ट्रेनिंग के लिए लड़के को भेज बुलाया जाता है, दूसरा जॉब के लिए आता है। जॉब के लिए बिल्कुल अलग लेटर आता है, वो जॉब के लिए आता है कि आपका परमानेंट जॉब इंडियन ऑयल में हो जाए, वो क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब रहेगा।
क्योंकि यहाँ बंदा कम है तो आपको हो सके, यहाँ ज्यादा बंदा हो गया तो आपका जॉब हो गया तो आपको भेज देगा गुजरात, आपको भेज देगा दिल्ली, आपको भेज देगा बॉम्बे, आपको भेज देगा कलकत्ता। जैसे जॉब होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है कि आप जॉब एक मरते आपको हो गया, जैसे पावर ग्रिड में जॉब आपका हो गया या एनटीपीसी में जॉब आपका हुआ, तो वहां जो हम लोग का जो जॉब के लिए जो जाते हैं बंदे, तो क्या होता है, एग्जाम पास किए, सीएमए का डिग्री हुआ, उनका एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद उनको ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर के बाद उनका जॉब हो गया। जॉब के बाद क्या होता है कि उनका पटना में रहना है कि दिल्ली में रहना है, तो जब लेटर जॉब लेटर आएगा तब पता चलेगा कि हाँ भाई अब तो मेरा जॉब भाई कहाँ अभी पोस्टिंग हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो 2 साल गुजरात रहे, तीसरे साल में कहा भाई ट्रांसफरेबल जॉब है, गुजरात से दिल्ली आ गए, दिल्ली से 5 साल 4 साल रहे, 3 साल रहे, फिर 3 साल के बाद दिल्ली से बिहार आ गए, बिहार से फिर झारखंड आ गए। तो जब तक आपका जॉब है, ट्रांसफर आपका तो होता रहेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मैनेज वहीं से होता है। जैसे एक आईएएस अधिकारी का जो जॉब है वो क्लास 1 अफसर है, ये भी क्लास 1 अफसर है। आप लोग की जो पढ़ाई है सीएमए का कोर्स, ये सीएमए का कोर्स कोई मामूली कोर्स नहीं है, चपरासी का पढ़ाई नहीं है या पिन का पढ़ाई नहीं है, ये भी पढ़ाई क्लास 1 अफसर ही का है। क्योंकि इसमें 2 साल इंटरमीडिएट, 1 साल फाइनल, ये 2 साल। 2 साल जब आप पास कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है, तब वो लाइसेंस मिलता है, या तो आप प्रैक्टिस कीजिए या तो आप जॉब कीजिए। लेकिन जॉब इंटरमीडिएट ही लेवल से स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई बंदा अगर जॉब करना चाहे सीएमए कोर्स इंटरमीडिएट 1 साल का, तो वो जॉब कर सकते हैं, वो वैकेंसी निकलती है। सीएमए जॉब इन इंटरमीडिएट क्वालिफाइड स्टूडेंट कैंडिडेट, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा सीएमए जॉब, तो उसमें लिखा रहेगा फाइनलिस्ट और इंटरमीडिएट। तो अगर फाइनलिस्ट जो कंप्लीट है पूरा 2 साल उनके लिए भी, और जो 1 साल उनके लिए भी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सीएमए जॉब है ये कोई छोटा मोटा पढ़ाई नहीं है, ये फाइनेंस की अच्छी पढ़ाई है, क्लास 1 अफसर की पढ़ाई है। इस तरफ आप लोग मूव कीजिए, देखिए, अपने लोगों को बताइए, गूगल पे सर्च कीजिए। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी आप ग्रेजुएशन कीजिए, जब ग्रेजुएशन हो जाए तब आप इधर एक मतलब सोच सकते हैं, इधर भी एक ऑप्शन रखिए कि भाई ठीक है हम जो कर रहे हैं अभी वहाँ नहीं अगर हुआ, इधर भी आपका एक ऑप्शन होना चाहिए। 2 दरवाजा घर का होता है ना, एक फ्रंट एक बैक, तो एक बैक दरवाजा भी बना के रखिए कि फिर वैसा ना लगे हताश कि अरे मेरा उधर फेल्यूर मेरा हो गया तो अब हम क्या करें, किधर जाए। तो एक इधर भी नॉलेज होगा तो आप मूवमेंट में आसानी होगा आपको, क्योंकि आपका पूरा सर्च किया हुआ होगा ना, पूरा आपको जानकारी प्राप्त की हुई होगी, इसलिए इधर तुरंत आ सकते हैं। और दूसरी, हम लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग से जो भी हम लोग से हेल्प होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अभी कंफर्ट में देखिए जॉब आया था अभी 4 महीना 6 महीना पहले, कंफर्ट में जो कंफर्ट सुधा में जो यहीं से जाता है। बिहार में जितना प्लेसमेंट होता है कैंपस का सब पटना ही से होता है, यहीं ऑफिस सुधा सुधा को कंफर्ट ही ना गाइड करता है। सुधा तो सिर्फ नाम है ना, उसको तो कंट्रोल करता है, कंफर्ट ही करता है ना, गवर्नमेंट तो बिहार बिल स्टेट कॉर्पोरेट करता है। इधर भी आप एक देख सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है। कोई सवाल कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई सवाल हो, नहीं ग्रेजुएशन वाले हैं तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट है। जिनका ग्रेजुएशन नहीं है, जो सिर्फ 10+2 पास किए हैं या 12 पास किए हैं या आईकॉम पास किए हैं या आईएससी पास किए हैं, उनके लिए फाउंडेशन करना होगा। वो 6 मंथ का था। आप लोग ग्रेजुएशन है तो आप लोग का एग्जाम्पशन हो जाए जो लोग का
सीए में क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कोर्स है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1949 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई। 1949। सर अभी तो पर्सनली मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है लोगों के माइंडसेट पे कि अगर वो जाना चाहते तो जाएं। जी लेकिन बट सर अभी क्या है कि कॉलेज की तरफ से जो इंटर्नशिप भेजा गया है इसलिए तो प्रॉपर 1 मंथ में ही हम लोग को वो डिग्री वैलिड करना है। अब वो देखिए हम उसके तरफ बात नहीं कर